जी इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पे आज दो बड़ी अहम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जे यू आई एफ की तरफ से यहां पे मौलाना फजल रहमान की जानिब से यहाँ वकला की टीम यहाँ पे पेश हुई है। केस जो है उनका रिज़र्व किया गया, फैसला महफूज हुआ है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ उनके सीनियर कानूनदार मौजूद है। सर बताइएगा आज की केस की समाअत क्या हुई और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो आपके ऊपर केस बनाया गया है वो अब फैसला महफूज हुआ, तो क्या समझ रहे हैं कि इस फैसला कैसा देख रहे हैं इसको? फैसला तो जो भी कमीशन करेगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ था वो हमने बयान कर दिए। बेसिकली जो हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन का सारा एक मुहिम होती है वो 2023 की जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। हमारा नॉर्मल पार्टीज़ की तरह पेपर वर्क नहीं होता कि बस उसको चला दिया किसी भी तरह से काम। उसकी प्रॉपर पार्टी की एक रुकनीत होती है, उसको फाइनलाइज़ करना होता है, मेंबरशिप्स वगैरह, और फिर हर इंसान को मौका दिया जाता है कि वो नॉमिनेशन अपने फ़ाइल करे, चाहे वो तहसील लेवल पे करना चाहे, प्रोविंशियल लेवल पे करना चाहिए, फेडरल लेवल पे करना चाहे। तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि टाइम लग जाता है। फिर दूसरी बात ये थी कि जो जनरल इलेक्शन, जैसे कि आपको पता है कि 2024 के ताख़ीर का शिकार थे, तो वो साथ में कोइंसाइड कर रहे थे पार्टी इलेक्शन से। उससे ज़ाहिरी सी बात है कि जो पार्टी के ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और पार्टी के पास जितना टाइम होता है वो सारी चीज़ें डाइवर्ट होती है, टेंशन डाइवर्ट होती है। उस वजह से काफ़ी चीज़ें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। लेकिन हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमें 2 महीने का टाइम दिया जाए, तहसील लेवल पे और यूनिट लेवल पे इलेक्शन मुकम्मल लें। प्रोविंशियल लेवल हाफ मुकम्मल हो चुका है, तो प्रोविंशियल के चंद एक सूबों के इलेक्शन रह गए और फेडरल का रह गया जो कि कम टाइम लेता है बनस्बत तहसील और यूनिट लेवल के। तो वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और प्रॉपर जो पिछली कॉम्पिटेंट बॉडी थी उसने इलेक्शन का जो है आगाज़ किया था, नाज़िम मुकर्रर किया था, तो वो एक उस तरह से प्रॉपर तसलसल के साथ मामला चल रहे हैं। तो हमने इसलिए रिक्वेस्ट की कि हमें टाइम एक्सटेंशन मिल जाए उसके अंदर, तो वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। अच्छा सर, क्या समझते हैं ये जो इस वक्त टाइमिंग बड़ी बड़ी अहम काउंट की जा रही है, जिस टाइमिंग पे आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन खोला गया हुकूमत की जानिब से, तो क्या समझते हैं मौलाना फजल रहमान ने जो हुकूमत के साथ तरमीमी बिल में साथ ना देने की पादाश में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो केस है वो खोला गया है, तो मौलाना फजल रहमान को बेसिकली ये प्रेशर जाहिर करने की एक कोशिश है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि एक कानूनी, मैं खुद एक वकील हूँ, कानूनी हैसियत से अगर आप बात करें तो जो चीज़ें होती हैं उनको प्रोसीजर के मुताबिक चलना चाहिए। हम इस बात का बिल्कुल भी इसको हम लोग डिनाई नहीं करते कि चीज़ें कुछ ताक़ीद का शिकार हुई हैं, लेकिन मसला ये था कि उसके साथ कई और जो मामला थे, जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स थे, वो इन्वॉल्व थे। जैसे कि आपको पता है जनरल इलेक्शन 2024 में खुद ताक़ीद का शिकार हुए हैं, हालांकि वो किसी कानून में मौजूद नहीं है। तो उसकी वजह से ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो साथ में ताख़ीर का शिकार हो गया, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतना साथ में आके दोनों साथ में खड़े हो जाएंगे। फिर पोस्ट इलेक्शन लिटिगेशन होती है और बाकी सारे मामला होते हैं जिसमें पार्टी की लीडरशिप भी डाइवर्ट होती है, उसकी मेंबर्स भी डाइवर्ट होते हैं, जिनने अपने नॉमिनेशन फाइल किए होते हैं वो लोग भी डाइवर्ट होते हैं। तो ये सारे मामला थे, हम इसको इस तरह से कोई विक्टिमाइजेशन के तौर पे नहीं देखेंगे। अच्छा सर, ये जो केस था इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये क्या वजह बनी कि इलेक्शन कमीशन ने आपके ऊपर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो केस बना दिया? इस तरह हमने पहले पीछे एक्सरसाइज देखी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बड़े मुतराज़ा हो रहे थे, तो समझते हैं कि आपके केस के साथ भी इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है निपटना जा रहा है आपके साथ? नहीं, हमारा मामला उस तरह से ख़राब नहीं है, या मैं किसी और केस पे कमेंट नहीं करूँगा। मेन जो चीज़ है वो ये है कि हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन जो था वो 2023 से शुरू हो चुका है, 16 जुलाई 2023 से। उसका एक प्रॉपर नाज़िम जो है मुकर्रर किया जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट, जो पुरानी कमेटी होती है वो इंडिपेंडेंट बॉडी बना देती है। अब उन्होंने जो प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ था, तो वो कॉम्पिटेंट बॉडी ने प्रोसीजर स्टार्ट किया है, नाज़िम मुकर्रर है, वही नाज़िम इस इलेक्शन को एंड तक लेके जाएगा। अगर उसमें कोई ताख़ीर हुई है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है इंसान हो जाती है चीज़ें, तो उसमें हमारे पास एक छोटा सा हक है कि हम उसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांग सकते हैं, और वो भी इतना कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। होपफुली चंद एक हफ्तों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा मामला, तो वो सारा प्रॉपर्ली लॉ के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक होगा सारा मामला। थैंक यू सर।